हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली रशिया ने ये अनाउंस किया है कि वो अपने आप को पुल आउट कर रहा है, अपने आप को विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम दिस ओपन स्काईज ट्रीटी। और अगर आपको नहीं पता तो लास्ट ईयर नवंबर में ही यूएसए ने भी अपने आप को इस ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ किया था। तो ये ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है और रशिया ने इससे इस समय क्यों विड्रॉ किया और पास्ट में यूएसए ने क्यों इससे विड्रॉ किया और रशिया और यूएसए के बीच में इस ट्रीटी को लेकर क्या कनेक्शन है, और बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स रोल आउट। अभी तक ये न्यूज़ है कि लास्ट ईयर मई में यूएसए ने अनाउंस किया था कि वो इस ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ करेंगे और नवंबर में जाके यूएसए ने इससे विड्रॉ कर लिया। और अभी रशिया की ये स्टेटमेंट आया है कि रशिया इस ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या, जिससे रशिया और यूएसए दोनों ने विड्रॉ कर लिया है। ओपन स्काईज ट्रीटी, ये ट्रीटी 1992 में साइन हुई थी अमंग 35 कंट्रीज़ और 2002 में ये ट्रीटी इफेक्ट में आई थी। इस ट्रीटी के जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली नेटो कंट्रीज़ और वार्शो पैक्ट के जो कंट्रीज़ जो मेंबर हैं वही कंट्रीज़ इस ट्रीटी के भी मेंबर हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं जो हाईलाइटेड कंट्रीज़ हैं वो इस ओपन स्काईज ट्रीटी के मेंबर हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस ट्रीटी के रोल्स क्या थे, इस ट्रीटी के बेसिक फंक्शन क्या थे। इस ट्रीटी का जो एक मेन रोल था वो था कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप करना, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो 35 कंट्रीज़ जिन्होंने ट्रीटी साइन करी थी उनको एक दूसरे को ये परमिशन ग्रांट करनी होगी कि वो एक ओपन सर्विलांस कर सकते हैं उनकी कंट्री के किसी भी रीजन में, किसी भी टेरिटरी में, ये चेकआउट करने के लिए कि ऐसी कोई मिलिट्री डेवलपमेंट या फिर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हो रही जो बाकी कंट्रीज़ के लिए थ्रेट हो सकती है, बाकी कंट्रीज़ के लिए खतरा बन सकती है। ऐसा करने से दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि दूसरी कंट्रीज़ में उस कंट्री के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही जो उसको नुकसान पहुंचाती है। तो इस चीज़ से दोनों कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उनकी फ्रेंडशिप और रिलेशंस और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। इस ट्रीटी को अगर हम और भी अच्छे तरीके से समझें, एक एग्जाम्पल लेके समझें, तो फॉर एग्जांपल रशिया को यूएसए के किसी पार्ट पे डाउट है कि यहाँ पे रशिया के खिलाफ कोई मिलिट्री डेवलपमेंट या फिर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो रशिया के अगेंस्ट या फिर रशिया के लिए थ्रेट हो सकती है। तो रशिया को यूएसए को इन्फॉर्म करना होगा कि हम आपके इस रीजन में, इस टेरिटरी में एक ओपन सर्विलांस करना चाहते हैं। इस चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है कि जब किसी कंट्री को उसके किसी रीजन पे सर्विलांस करना है तो उसके 72 आवर्स पहले उस कंट्री को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो अगर यूएसए उसको परमिशन देता है रशिया को, तो रशिया अपने कुछ अनआर्म्ड प्लेन्स को भेजेगा जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड और अप्रूव्ड इमेजिंग इक्विपमेंट्स लगे होंगे और फिर वो उस एरिया का इंस्पेक्शन करके आ जाएगा कि उस एरिया में ऐसी कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रही या फिर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट तो नहीं हो रही जो रशिया के लिए थ्रेट हो सकता है। पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद रशिया ये एश्योर हो जाएगा, ये उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यूएस में उसके खिलाफ ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा। इसलिए ये ट्रीटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ तक हमने बात करी कि ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है। तो अब आगे हम बात करेंगे कि पिछले साल नवंबर में यूएस ने इस ट्रीटी से क्यों विड्रॉ किया, क्या रीज़न था कि यूएस को इस ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ करना पड़ा। तो जो सबसे पहला और जो मेजर रीज़न माना जाता है यूएसए का इस ट्रीटी से विड्रॉल का, वो है कि रशिया वाज वायलेटिंग द रूल। यूएस हमेशा से ये एक्यूज़ करता है कि रशिया इस ट्रीटी के प्रोटोकॉल्स और रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। यूएसए ने ये एक्यूज़ किया कि रशियन गवर्नमेंट ने कई बार यूएसए की सर्विलांस फ्लाइट्स को परमिशन नहीं दी कि वो रशिया के टेरिटरी में जाके इंस्पेक्ट कर सके, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ था। ये वन ऑफ द मेन रीज़न था यूएसए के इस ट्रीटी से विड्रॉल का कि रशिया रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अच्छे से फॉलो नहीं करता है। जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि रशिया को एक्यूज़ किया जाता है कि उसने इस ट्रीटी का मिसयूज़ किया था यूक्रेन के क्रीमिया पेनिनसुला को एनेक्स करने के लिए। और जो लास्ट रीज़न हो सकता है वो ये कहा जाता है कि रशिया ने अपनी फ़्लाइट्स का मिसयूज़ किया है टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूएसए एंड यूरोप। तो ये इन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी चिंता वाली बात हो सकती है कि रशिया को इनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है। ये भी एक रीज़न था कि यूएसए ने विड्रॉ किया इस ओपन स्काई ट्रीटी से। यहाँ तक हमने बात करी कि किन रीजंस की वजह से यूएसए ने विड्रॉ किया, पुल आउट किया इस ट्रीटी से। अब आगे हम बात करेंगे कि क्यों रशिया ने इस ट्रीटी से बैकआउट किया आफ्टर यूएस। रशिया ने ये रीज़न स्टेट किया है कि यूएस के इस ट्रीटी से विड्रॉल के बाद उसको नेटो कंट्रीज से ये एश्योरेंस चाहिए था कि सर्विलांस करने के बाद जो डेटा नेटो कंट्रीज़ के पास होगा वो उसको
यूएसए के साथ शेयर या फिर ट्रांसफ़र नहीं करेंगी। लेकिन रशिया के अकॉर्डिंग उसको ये एश्योरेंस नेटो कंट्री से नहीं मिल रहा था कि वो उसका डेटा अपने अब तक ही सीमित रखेंगे, उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगी। जैसा हम सब जानते हैं कि यूएसए और नेटो कंट्रीज़ बहुत ही अच्छे एलाइज़ हैं, तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता था कि किसी मिशन के अगेंस्ट या फिर किसी चीज़ के अगेंस्ट यूएसए नेटो कंट्रीज़ की हेल्प से रशिया के अगेंस्ट डेटा एक्सेस करता और उसको रशिया के अगेंस्ट यूज़ भी करता, तो ये रशिया के लिए अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए रशिया एक कॉन्क्रीट एश्योरेंस चाहता था फ्रॉम नेटो कंट्रीज़ कि वो उसका डेटा यूएसए के साथ शेयर नहीं करेंगे, जो कि एश्योरेंस उसको नहीं मिला। तो जिसका रिजल्ट ये हुआ कि रशिया ने भी इस ट्रीटी से बैकआउट कर लिया अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।